श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब कर लीजिए और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी नाम श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी ही है। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। अभी अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसन रिएक्शन पे अपनी बातें चल रही है, तो आइएगा साहब एसन रिएक्शन पे बातें जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। एसन रिएक्शन अपनी चल रही है, ये सब बातें अपनी हो चुकी थी। एक बार संभालिएगा रफ्तार में। एसन रिएक्शन बताए थे दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। ये भी बताए थे जो इनडायरेक्ट होता है इनके भी दो प्रकार होते हैं, SNAE, SNAR। जो डायरेक्ट होता है उनके भी दो प्रकार होते हैं, SN1, SN2। इनके सारे एग्जाम्पल की बात कर चुके थे। SNAE अपना चल रहा था। SNAE की भी हम बातें कर चुके थे। इनकी जो नेट रिएक्शन है वो भी बातें कर चुके थे। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स इसके एग्जांपल होते हैं, ये भी बातें कर चुके थे। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से एग्जांपल होते हैं ये भी बात कर चुके थे। इन्हीं का अपना मैकेनिज्म चल रहा था। मैकेनिज्म भी अपना कंप्लीट हो गया था। मैकेनिज्म पे हम आपको बताए थे कि हमारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते में से कुछ भी हो सकता है, या तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे अटैक कर दे तो वो अलग रिएक्शन हो जाएगा, या फिर अगर जेड निकल जाए तो वो अलग रिएक्शन हो जाएगा। इसी पे आइए साहब आज हम आगे बात करते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है, हमारे पास जो ये इंटरमीडिएट बना हुआ था, जो आप ये देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट के पास तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ये इधर इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कर सकता है। ये इंटरमीडिएट के पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये SNAE रिएक्शन भी कर सकता है। तो ये कौन सा रिएक्शन करना चाहेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना चाहेगा या SNAE रिएक्शन करना चाहेगा? आइए इस पे बात करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा या फिर SNAE रिएक्शन करेगा? तो सुनिए, जब इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन पे आकर के जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन से आकर के अटैक कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है, तो ये रिएक्शन का टाइप इंटर टाइप रिएक्शन हो गया। यानी कि इसमें बाहरी मेंबर आकर के अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ये इंटर टाइप रिएक्शन हो गया। सेकंड वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस में क्या है कि ये जेड निकल रहा है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें ये कोई बाहरी मेंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी है इसका आपस का खुद का मामला है। तो ये जो रिएक्शन हो गया वो इंट्रा टाइप रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन हो गया ये इंट्रा टाइप रिएक्शन है। और जब रिएक्शन की बात इंटर और इंट्रा टाइप में हो तो हमेशा इंट्रा टाइप रिएक्शन को प्रीफर दिया जाता है। इंट्रा टाइप रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मुझे मिलता है, क्योंकि ये खुद का मामला है, इसमें कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंट्रा टाइप रिएक्शन होने के कारण ही ये जो रिएक्शन है ये मेनली SNAE रिएक्शन करेंगे। तो फिर आपसे ये सवाल है, क्या ये हमेशा SNAE रिएक्शन ही करेंगे? क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे? तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करेंगे, लेकिन मेनली ये SNAE रिएक्शन ही करेंगे। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो किस कंडीशन में करेंगे? जब मेरा स्टेबल प्रोडक्ट SNAE से बन रहा है। जब मेरा स्टेबल प्रोडक्ट SNAE से बन रहा है तो फिर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने क्यों जाएं? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उस कंडीशन में होगा जब मेरा SNAE रिएक्शन होगा ही नहीं। जब मेरा SNAE रिएक्शन होगा ही नहीं, उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जो आप जेड देख रहे थे, ये जेड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने का नेचर रखता है। ये जेड के जगह कुछ ऐसा आ जाए जो इलेक्ट्रॉन को खींचे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही ना करे, जो -I इफेक्ट लगाए ही नहीं। अगर जेड के जगह कुछ ऐसा आ गया जो -I इफेक्ट लगाए ही नहीं, जो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करे ही नहीं, तो वैसे कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ऐसे समझिए कोई चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में एक ही मेंबर खड़ा हुआ है, उस चुनाव में एक ही मेंबर खड़ा हुआ है। मान लीजिए कितना भी घटिया क्यों ना हो, एक चुनाव कोई सा भी चुनाव हो, अगर उसमें एक ही मेंबर खड़ा हो और वो कितना भी घटिया क्यों ना हो, तो जीतेगा तो वही, क्योंकि निर्विरोध है, कोई उसके विरोध में खड़ा ही नहीं हुआ है। कितना घटिया होने के बाद भी वो जीत रहा है क्योंकि वो अकेले है, उसके विरोध में कोई दूसरा खड़ा हुआ ही नहीं है। आदमी के पास ऑप्शन रहता कि उससे अगर बेटर उसको मिल रहा होता तो उसको छोड़ करके वो दूसरे को वोट देता जो अच्छा काम करता, लेकिन एक ही आदमी ही खड़ा हुआ है, साथ में वो घटिया भी है और उसको जीतना भी है क्योंकि वो निर्विरोध है, उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ चल रहा है। जब हमारे पास SN-AE रिएक्शन होगा ही नहीं, माने कि SN-AE रिएक्शन बहुत अच्छा है, बहुत स्टेबल है, लेकिन SN-AE रिएक्शन होने का कंडीशन अगर फुलफिल होता तब तो SN-AE रिएक्शन नहीं होता। अब SN-AE रिएक्शन तो होना नहीं है, अब बच एक ही रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दो और वही होगा। तो ऐसे कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जब जो जेड जो है वो -I इफेक्ट शो ना करे। तो ऐसे एग्जांपल दिखाते हैं आपको, इसके एग्जांपल देखिए। जेड के जगह हाइड्रोजन आ जाए, जेड के जगह हाइड्रोजन आ जाए, जेड के जगह आर आ जाए, हाइड्रोजन -I इफेक्ट लगाएगा नहीं, आर भी नहीं लगाएगा, ये लिविंग ग्रुप भी नहीं है, निकलेगा भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ऐसे कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो ये बातें आपको समझ गई कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से कंडीशन में होगा। आपके पास जो जेड है वो लिविंग ग्रुप ना हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो। एग्जाम्पल आप देख ही लिए, एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरी बात है, हम आपको ये भी बताए थे कि जो हमारा SN रिएक्शन है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है, इसका भी डिफरेंस आपको हम यहीं बताएंगे। तो सुनिएगा, आप जो ये न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं, क्या ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करके जो हमारा जेड वाला न्यूक्लियोफाइल है उसको हटा रहा है? ये जो न्यूक्लियोफाइल आप न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं, क्या ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट जो जेड वाला न्यूक्लियोफाइल है उसको हटा रहा है? तो नहीं, डायरेक्ट नहीं हटा रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट हटा देता तो वो डायरेक्ट SN का एग्जाम्पल होता। ये न्यूक्लियोफाइल साहब तो कार्बन पे आके अटैक कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट प्रोसेस से इस जेड को हटा रहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट है। बातें आपको समझ में आ गई होगी, सारी बातें हम पूरी डिटेल से लिए हैं इनकी। आप जो भी चैप्टर देखेंगे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, सब में मैकेनिज्म सेम ही चलेगा। बाकी बाद में जब हम चैप्टर भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा। ये एग्जांपल की बात भी हम करेंगे इसका। तो सारा जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरे मैकेनिज्म एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के मैक्सिमम रिएक्शन में यही मैकेनिज्म रहेंगे। यानी कि SN-AE का जो मैकेनिज्म आपको समझ में आया तो सब में मैकेनिज्म यही चलेगा, चाहे इस पे एग्जाम्पल कितने भी हों। दूसरी बातें फिर से एक बार सुनिएगा, शॉर्ट में आपको बताते हैं। नेट रिएक्शन को आप देख रहे हैं, नेट रिएक्शन को फिर से देखिए। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल पार्ट था, ये न्यूक्लियोफाइल पार्ट जो है कुछ नहीं किया, ये कार्बन जो है कार्बन पे आके अटैक किया। कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आकर के नेगेटिव चार्ज बन गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना लिया और ये जो जेड था लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल गया।
ये एक स्टेप में ख़त्म होता है। फिर सुनिएगा, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के कार्बन पे अटैक किया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनाया, फिर ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड बनाया और ये जेड निकल गया। ये एक स्टेप में ख़त्म होता है। बाकी हम आपको पूरा मैकेनिज्म पूरे डिटेल से दिए हैं, पूरे मैकेनिज्म की बात पूरे डिटेल से हुई है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स की। SNAE रिएक्शन क्यों बोले, हर एक लाइन का मतलब आपको बता दिया गया है कि SNAE रिएक्शन क्यों बोले। SNAE रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, सबका मतलब बताए कि न्यूक्लियोफाइल क्यों बोले, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एडिशन क्यों बोले, क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो रहा है। एलिमिनेशन क्यों बोले, क्योंकि जेड एलिमिनेट हो रहा है। तो पूरी बातें इसमें सब कुछ कर लिए हैं SNAE की, पूरा मैकेनिज्म भी पूरी डिटेल से देखे हैं। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप चैनल को जोरदार तरीके से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।